Good morning, everyone. Hope you all are well and safe at home. Today, we are going to start our second chapter of Economics People as Resource. The chapter People as Resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. अब रिसोर्सेज जैसा कि आप पहले प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं जो आप लोगों की ज़रूरतों को फिल करते हैं. आपने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है. लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पीपल एज रिसोर्स कि जो लोग हैं वो एज ए रिसोर्स कैसे काम करते हैं या वो रिसोर्स कैसे बनते हैं. Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. जो पॉपुलेशन है अदरवाइज़ तो वो लाइबिलिटी लगती है कि इतनी सारी पॉपुलेशन है, इसको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है. जो हमारी कंट्री की इकॉनमी है वो कैसे उसके साथ मैनेज होगी. लेकिन जब हम उस पॉपुलेशन में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या इन्वेस्ट करते हैं, एजुकेशन, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है और उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, तो वो एक इन्वेस्टमेंट हो जाती है और वो क्या बन जाती है, ह्यूमन कैपिटल. इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन देम. तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, हमारा स्टॉक है. अगर देखो आप लोगों को बार बार जब हम बात करते हैं कि अच्छी एजुकेशन बच्चों को लेनी चाहिए, उनकी हेल्थ की केयर करनी चाहिए, तो वो क्या हो रहा है, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है. अगर आपके पास अच्छा स्किल है, ठीक है, आपके पास क्या हो गया, स्टॉक ऑफ स्किल, प्रोडक्टिव नॉलेज आपके पास है, तो आप अच्छा काम करेंगे, अपनी कंट्री के लिए काम करेंगे, तो आप एक प्रोडक्टिव ह्यूमन कैपिटल बन जाएंगे. People as resource is a way of referring a country's working people in terms of their existing productive skills and ability. आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो कंट्री में जितनी भी पॉपुलेशन है, अगर सब लोग पढ़े लिखे होंगे, सब लोग स्किल्ड होंगे, वो अच्छा काम करेंगे, ठीक है, न्यू इन्वेंशंस करेंगे, तो क्या होगा, हमारे कंट्री की इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव होगी. हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, चाहे आप उसको किसी भी वे में देख लीजिए. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अगर यूटिलाइज़ करते हैं हम, तो कैसे करते हैं, कौन बनाता है उन्हें यूटिलाइज़ करने के लिए, ह्यूमन बींग्स. हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, तो हमारे पास सोलर एनर्जी जो सनलाइट है वो तो सालों से आ रही है, कितने मिलियंस ऑफ ईयर से आ रही है, ठीक है, सन अवेलेबल है, वो नेचुरल लाइट है. लेकिन उस एनर्जी को यूटिलाइज़ कैसे करना है, उसको सोलर एनर्जी में कन्वर्ट किसने किया, ह्यूमन बींग्स ने. कैसे किया, जब वो एजुकेशन गेन करते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको नॉलेज होती है, तब ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं. तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो एक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. Looking at the population from this productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of the gross national product. Like other resources, population also is a resource. और वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स. जो हमारी पॉपुलेशन है वो एक तरह का रिसोर्स है, हमें बस उसको यूटिलाइज़ करना है कि हम उसको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं. This is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side. अगर हम सिर्फ नेगेटिविटी ये देखेंगे कि इतनी पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में, उसको कैसे हैंडल करेंगे, उनको रिसोर्सेज कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो वो एक नेगेटिव रोल है. लेकिन अगर हम उसको प्रोडक्टिव वे में देखें तो वो एक पॉजिटिव साइड है. कंसिडरिंग ओनली द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विद फूड, एजुकेशन एंड एक्सेस टू ह्यूमन फैसिलिटीज़. सबसे बड़ी बात क्या आती है, जो प्रॉब्लम्स कहाँ फेस करते हैं कि इतनी पॉपुलेशन है, उसको ये सारी चीज़ें हम, ये सारी फैसिलिटीज़, जो एजुकेशन की फैसिलिटी है, फूड है, हेल्थ फैसिलिटीज़, उनको हम प्रोवाइड कैसे करवाएं. व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी, वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो जब वो सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, एजुकेशन उनको मिलती है, ठीक है, वो एजुकेटेड होते हैं और हेल्दी होते हैं, तब वो क्या करते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करते हैं. दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन. अब जो ह्यूमन
कैपिटल है हमारी, वो क्या है, हमारे जितने भी, देखो अगर आप सब लोग ही हमारी कंट्री का एसेट हो, यू ऑल आर ह्यूमन कैपिटल्स। आप जब पढ़ लिख के अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनोगे, ठीक है, या और किसी भी तरह का कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, तो वो क्या होगा, हमारी कंट्री की इकोनॉमी उससे इम्प्रूव होगी। इसलिए बार बार आप लोगों की एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता है। अब एजुकेशन अच्छी कौन लेगा, जो हेल्दी होगा। तो हेल्दी होना भी एक बहुत उससे ही इंटररिलेटेड बात है। अगर आप हेल्दी हैं तो आप कुछ अच्छा सोचेंगे, कुछ काम ज़्यादा देर तक कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, आपको हेल्थ इश्यूज़ होंगे तो आपको बार बार मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और आप अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर yield a return just like investment in physical capital। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में आप कंफ्यूज ना हो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ह्यूमन कैपिटल क्या है, फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर है, वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल क्या है, जो उसने मशीनरी तैयार कराई है, ठीक है, जो वो मशीनरी इन्वेंट करता है, टेक्नोलॉजी इन्वेंट करता है, दैट इज़ फिजिकल कैपिटल। This can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity of the more educated or the better trained persons, as well as the higher productivity of healthier people। तो लोग जितने ज़्यादा हेल्दी होंगे, जितनी अच्छी उनको एजुकेशन मिलेगी, तो वो उनकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही अच्छी होगी। So in this chapter there is a story given, story of Sakal, and another story is given, story of विलास। ये दोनों स्टोरीज़, अगर आप ये शॉर्ट स्टोरीज़ हैं आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको डिफरेंस पता चलेगा कि जो सकाल है, ठीक है, वो क्या करता है, एक विलेज में रहता है, दो फ्रेंड्स हैं विलास और सकाल, वो सेम विलेज में रहते हैं, ठीक है। जो सकाल की मदर है वो घर के डोमेस्टिक चोर्स करती है, ठीक है, उसके पापा भी हैं जो वो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं। तो फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस उसमें क्या है कि वो ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कंप्लीटिंग हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। उससे पढ़ाई शुरू की, हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम दिए और वो फिर आगे वोकेशनल कोर्स किए इन कंप्यूटर्स। एंड सकाल वाज मेट्रिशियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ फ्रॉम द बिगनिंग। वो उसको शुरू से ही पढ़ने का शौक़ था, तो वो पढ़ लिख के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है और अपने जो फैमिली की हेल्प करता है। इस तरह से उसकी फैमिली का स्टेटस जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। दूसरा हमारे पास एग्जांपल है स्टोरी ऑफ विलास। वो पढ़ने नहीं जाता, स्कूल नहीं जाता, ठीक है, जो फिशिंग का जो भी काम उसके पेरेंट्स करते थे वो उसमें उनकी हेल्प करता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ना तो उसके पास कुछ अच्छे रिसोर्सेज होते हैं, ना इनकम होती है कि वो अपने पेरेंट्स की टेक केयर कर सके, उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा सके। और वो क्या करता है कि सेम उसी हालात में थोड़े से पैसों में मुश्किल से अपने खाने पीने का गुजारा करता है और वो वैसे ही रह जाता है, वो उसकी लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं होती। सो इन द टू केस स्टडीज़ वी सॉ सकाल वेंट टू स्कूल एंड विलास डिड नॉट गो। Sakal was physically strong and healthy, so he did not need to visit the doctor frequently। अब सकाल क्या है, अगर उसने वो एजुकेशन अच्छी ले रहा है तो वो समझता है कि अच्छा खाना खाना भी ज़रूरी है, ठीक है, वो अपनी हेल्थ की केयर करता है। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि उसकी इनकम अच्छी हो जाती है तो वो बेटर अपनी दोनों चीज़ों पे ध्यान दे सकता है, अपनी फैमिली पे, उनके खाने पीने पे। और दूसरी तरफ जो विलास है वो उसको, क्योंकि फूड ही प्रॉपर प्रोवाइड नहीं होता तो उसको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो दोनों की लाइफ में कितना डिफरेंस है देखिए। इन द केस ऑफ सकाल सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। जो भी वो काम कर रहा था, जो भी उसका स्किल था, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हुई। दिस इन्हांस इज टोटल प्रोडक्टिविटी। उसने तो उसकी लाइफ ही पूरी चेंज कर दी, उनकी फैमिली का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी चेंज हो गया। एंड टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। This in turn pays an individual through salary or in some other form of his choice। तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है उस किस फॉर्म में उसको मिल रही है, उसकी सैलरी के फॉर्म में।
और विलास के केस में क्या है ऐसा, उसने पूरा लाइफ वो फिश सेलिंग करके ही जीता रहा। उसे थोड़ी सी जो मनी मिलती थी वो उससे मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। So investment in human resources via education and medical care can give high rates of return in the future। अगर एक बारी हम जो एजुकेशन में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आने वाले फ्यूचर में आपको अच्छे से उसका रिटर्न भी मिलता है। सो दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज़ द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। जैसे हम किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे ही लैंड और कैपिटल में भी ये इन्वेस्टमेंट सेम है। आज आप अच्छा पढ़ रहे हैं, कल को किसी अच्छी जॉब में जाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको क्या करती हैं, आपको पे करती हैं।